Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today our topic of discussion is osmoregulation. Osmoregulation. First of all, osmoregulation होता क्या है? Osmo मीन होता है water related. वाटर रिलेटेड, ठीक है। रेगुलेशन का मीन होता है टू रेगुलेट। इसके अगर हम बात करें तो ओस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि इंसान, क्योंकि ये वाले टॉपिक जो है ये है बायो का, तो बायो मीन क्या होती है? लाइफ, यानी कि जानदारों के अंदर जो वाटर रिलेटेड होती है, जो कि वो वाली सल्यूट साल्ट्स में जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन होती है, वो हर चीज जिस तरह वाटर को बैलेंस करना है, रेगुलेट करना है, उस प्रोसेस को हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ये एक ओस्मो रेगुलेशन है। आगे है मतलब कि वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर, जो वाटर है उसकी किस तरह से उसकी जरूरत होती है, सिग्निफिकेंस हमारी बॉडी के वाटर के क्या है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि उसके जो वाटर सेल के है, रिलेशन क्या है सेल का वाटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर रिलेशन विद सेल, यानी कि वाटर का सेल के साथ रिलेशन क्या है। अब हमें भी पता है कि जो सेल है उसके अंदर बहुत सारी मिकदार में पानी पाया जाता है, ठीक है। अब ये है कि जो वो पानी होता है, जो बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, वो किसमें? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो इस तरह से वाटर को, सेल को जितनी भी जरूरत होती है वाटर की, वो उतने अपनी बॉडी के अंदर, अपनी सेल के अंदर रख लेता है और बाकियों को एक्सक्रीट कर देता है। बहुत से इस तरह के ये प्रोसेस है। यानी कि साल्ट्स की सोल्यूबिलिटी के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है। टर्जिडिटी के लिए यानी सख्तपन के लिए वाटर की जरूरत होती है। जो टर्जिडिटी होती है सेल में, टर्गर प्रेशर होता है, वो क्या करता है? वो जो है वो उसकी हिफाजत करता है, उसको एज अ स्केलेटन जो है प्रोवाइड, मतलब एज अ स्केलेटल सिस्टम वो काम करता है, ठीक है। इस तरह से जो सेल है, बहुत सारे जो इंजाइमेटिक रिएक्शंस है वो हमारे सेल के अंदर होते हैं। यानी कि अगर तो वाटर का जो अमाउंट है, वाटर की कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट रहेगी, एक बिल्कुल तनासुब में कायम रहेगी, तो हमारे जो बॉडी फंक्शंस है वो क्या होंगे? बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म होते रहेंगे। और यही बात है कि अगर वो वैसे नहीं रहेगी जिस तरह से हमारे बॉडी के मतलब जरूरत है, हमारी बॉडी में उसका है बैलेंस है, तो उससे क्या होगा? बॉडी फंक्शन सही से नहीं होगा और हमें हमारा काम जो है वो अच्छे से नहीं होगा। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूशन। बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, जो एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो कि हमारी बॉडी के अंदर सॉल्वेंट है वो वाटर है, यानी कि वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, और जो भी कोई साल्ट वगैरह होते हैं वो सॉल्यूट के तौर पर एक्ट करते हैं। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो कि बिग अमाउंट होती है किसी भी कंपाउंड की, ठीक है, उसको कहते हैं ये है सॉल्वेंट। और जो स्मॉल अमाउंट वाला होता है उसको हम लोग सॉल्यूट का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये क्या है? ये सॉल्यूशन बनाता है। इसी तरह से अब हमने देखना है कि वाटर एंड सॉल्यूट्स की बैलेंस हमारी बॉडी में कैसे होती है, यानी कि इनसे जो सॉल्यूशन बनता है हमारी बॉडी के अंदर वो किस तरह से होता है। अच्छा,
वो जो 3 तरह की होती है कंडीशंस, यानी 3 तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर एंड सल्यूट बैलेंसिंग है वो होती है। फर्स्ट होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं। हाइपर का मतलब होता है हाई, हाइपर का मतलब होता है हाई, ठीक है। हाइपरटोनिक यानी कि अगर तो सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर सल्यूट यानी कि साल्ट की मिकदार कम है और जिस सराउंडिंग यानी जो उसका इन्वायरमेंट है उसमें साल्ट की मिकदार ज्यादा है, तो इस तरह के माहौल को हम लोग हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। हाइपरटोनिक हाई यानी कि वो इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट में सल्यूट्स की मिकदार ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल, देन वी सेड बी इट हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, ठीक है। और इसके बहुत सारे मतलब जो होते हैं नुकसान भी होते हैं। जिस तरह की हाइपरटोनिक होती है ना, हम लोग देख लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इन्वायरमेंट है और इस इन्वायरमेंट में जो सेल है, ये सारा इन्वायरमेंट है, ये सेल है। हमें अब पता है कि जो भी चीज है, ठीक है, जो मूवमेंट होती है वो इस तरह से होती है कि हाई लेवल टू लो लेवल, यानी कि जहां पे मिकदार ज्यादा होगी किसी भी चीज की, वहां से उस तरफ को वो चीज मूव करेगी जहां पे कम है। अब हमने ये कहा था कि जो बाहर साल्ट की मिकदार क्या है, ज्यादा, हाइपरटोनिक की बात हो रही है। तो अंदर जो सेल का ये इंटरनल सिस्टम है, इसमें जो साल्ट की मिकदार है वो कम है, तो क्या होगा, जो साल्ट है वो बाहर से सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, ये टर्जिड हो जाएगा, सख्तपन इसमें आ जाएगा, बिल्कुल मतलब फूल जाएगा। इससे ये भी क्या है, ये नुकसानदेह है। बहुत ज्यादा टर्जिडिटी जो है वो इसके अंदर तब तक वो जो होता रहेगा, बाहर वाला साल्ट अंदर जाता रहेगा जब तक कि वो बराबर नहीं हो जाता, और इससे भी ये बहुत से नुकसानदेह है। अच्छा, दूसरा होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, अच्छा बच्चों, ये जो हाइपो का मतलब होता है लो, यानी के लो मतलब जो सल्यूट्स की मिकदार वाला। अगर हम बात करें इन हाइपोटोनिक की, तो अगर इन्वायरमेंट में यानी जो इर्द गिर्द सराउंडिंग्स है उसमें सल्यूट्स की मिकदार कम है एज कंपेयर टू इंटरनल सिस्टम ऑफ सेल, देन वी सेड बी इट इज अ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। बाहर वाले में अगर सल्यूट्स की मिकदार कम है एज कंपेयर टू सेल, इसको हम लोग हाइपोटोनिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इन्वायरमेंट है, ये इसके अंदर कोई भी सेल है, ठीक है। अब इसमें जो साल्ट्स की मिकदार लो है और सेल के अंदर क्या है, हाई है, तो क्या होगा कि साल्ट्स जो है वो बाहर को मूव करना स्टार्ट कर देंगे। उतनी देर करते रहेंगे जब तक कि ये वाला जो सिस्टम है ये क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, यानी इंटरनल सिस्टम बराबर ना हो जाए एक्सटर्नल के, ठीक है। तब तक ये होता रहेगा। उससे क्या होगा कि जो सेल है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे हम श्रिंक कहते हैं कि सेल क्या होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक, क्योंकि उसमें से निकल रहा है। तो इस तरह से ये श्रिंक हो जाएगा सेल। ये भी क्या है, ये भी नुकसानदायक है बॉडी फंक्शंस के लिए, ठीक है। अब जो तीसरी तरह की है वो है आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि इंटरनल सिस्टम इज सेम टू द
एक्सटर्नल सिस्टम, यानी कि दोनों में जो सल्यूट की मिकदार है वो क्या हो, सेम हो, कोई भी ये नहीं है कि चेंजिंग नहीं हो रही, बल्कि एक मतनासब सी शक्ल बन जाए जिसमें ना तो बाहर से सांस अंदर जा रहा हो ना अंदर से बाहर, अगर जा भी रहा हो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ये इसके अंदर जा रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, तो उसी हिसाब से इधर से इंटरनल से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी जा रहा हो। इस तरह के माहौल को हम लोग आइसोटोनिक कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, यह बैलेंसिंग ऑफ वाटर था सल्यूट्स का और मतलब हमारी बॉडी के अंदर कि किस तरह से बैलेंसिंग होती है। तीन तरह की है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में हाई क्वांटिटी, हाइपो में कम और आइसो में सेम। ये बात याद रखिएगा कि ये जो हाइपर, हाइपो और आइसो है ये इन्वायरमेंट के हिसाब से नाम दिए गए हैं, ना कि सेल के हिसाब से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कहे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।